हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है राजा रंगीला ब्लॉग पर, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं। तो बिहार में कुछ ऐसे ऐसे नमूने निकल कर आ रहे हैं कि दोस्तों अभी इनका सोशल मीडिया पर चर्चे बड़े जोरों पर पकड़ रहे हैं, इसलिए कि अभी इनका कोई मामला नहीं आया था। कुछ पिछले साल जब इनकी शादी हुई थी तभी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बोली जा रही थी और ये कर भी रहे थे, जैसा कि बड़े ब्लॉगरों में इनका भी एक नाम आता है। लेकिन इतना ये वीडियो के लिए इतना नीचे हद तक गिर जाते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हम वीडियो के लिए किसी को भी छोड़ सकता हूँ। तो आज उन्होंने करके वो दिखा दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और तलाक तक बात पहुंच गई है। कुछ ऐसी बातें होंगी दोस्तों, वीडियो में बनी रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और उनकी पत्नी जी का यूट्यूब चैनल एक अलग से खुल गया है, जो राजा की काली करतूत सारी चीज़ें वो दिखा रही हैं मेरे सामने। कल उनकी पत्नी को वैसे इंस्टाग्राम पर भी मैं देख रही थी, लेकिन जब उनकी यूट्यूब की जो वीडियो आई, सच में देखकर दंग रह गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो राजा की कहानी बड़ी ही अनहोनी है। मतलब इनका क्या है, वीडियो के लिए क्या क्या करते हैं। हालांकि इनकी बहन ने भी एक बार रो रो के वीडियो बनाया था, जब ये बहन और बहनोई को बेइज्जत किए थे, और उसी बहन के कारण ये सारी कहानी फैली हुई है घर से। तो इनको निकलना ही था जानबूझकर। ये सारी चीज़ें कैसे कैसे अपनी पत्नी से शादी करते हैं। हालांकि इनकी पत्नी तलाकशुदा है, जो कि पहले भी उसकी शादी हुई है, लेकिन ये प्यार कर बैठते हैं। उस प्यार जो जिस लड़की से इनकी शादी हुई है, उससे पहले भी इनका एक प्यार पल रहा था। उसका नाम है कोमल। अभी कोमल भी वीडियो में आने लगी है इनके। अब इस पत्नी से इनका मन भर गया है। तो कहानी सेम टू सेम है, आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। और इनका मतलब ये है कि पैसा के लिए कितना हद तक गिर सकते हैं कि ससुराल में जिस तरीके से ये ससुराल में बसे हुए थे, ससुराल के लोगों का कहना मान रहे थे। और इनके ससुर जी गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना भरपूर जानते हैं कि किस तरीके से ये दांव पेच लगाकर शादी करते हैं। हालांकि इनके घर वाले थोड़ा सा पीछे हट रहे थे दोस्तों, लेकिन प्यार के आगे सबको झुकना पड़ता है। देवी जी का ये था कि हम राजा ब्लॉग से शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बड़े ब्लॉगरों में गिनती हो जाएंगी, मेरी भी पहचान हो जाएगी। तो चलो, देवी जी को मैं बोलती हूँ पहचान तो मिल गई ना। अब आपके वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं। एक मक्खी परेशान कर रही है, तब से पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो पत्नी की भी पहचान मिल गई और पत्नी का वीडियो बड़े अच्छे तरीके से, 2 ही वीडियो आए हैं, 2-4 शॉर्ट्स आए हैं, और बड़ी रो रही हैं। इन्हीं के कारण घर छोड़ा गया और ले जाकर वहाँ पर बहराइच में इनका ससुराल है। बहराइच से लेकर वहाँ पर ये जाते हैं लखनऊ के करीब में, कहीं लखनऊ के आसपास में इन्होंने मकान लिया हुआ है। और इनका बड़ा शौक चढ़ा है कि हम लेंगे गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी। भाई सभी बड़े बड़े यूट्यूबर के पास हैं, तो मेरे पास क्यों नहीं रहना चाहिए। तो इनका दिल आ गया है थार। एक गाड़ी का नाम है थार, सभी लोग जानते होंगे। अब ये खरीदेंगे तो थार ही खरीदेंगे, वो भी दहेज के पैसे से। और दहेज की मांग की जाती है और एक गाड़ी की मांग की जाती है। जब इन्हें वो सफलता नहीं मिलती है तो ये पत्नी को टार्चर करते हैं, पत्नी के घर वाले को टार्चर करते हैं। लेकिन पत्नी भी इनसे कम नहीं। भाई इनके साथ 1.5 साल से रही है, तो वो भी तो कुछ सीखी होगी इनसे। भाई कुछ तो ये सिखा रहे थे, तो भाई सीख ली हुई ये वो भी, पत्नी भी। तो पत्नी ने थाने में दावा कर दिया कि मेरे पति ने पूरी तरीके से वीडियो बनाकर कि पत्नी, मतलब इनकी वीडियो है, 10 लाख की मांग करते हैं और एक गाड़ी की मांग करते हैं। हालांकि पत्नी ने बोला था कि 1.5 लाख रुपए मैं मांग लेती हूँ, मतलब। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम 3 लाख और मांगो। मतलब ये हमेशा
पत्नी के पिताजी से मांग करते हैं। और इनको ये भाई कोई भी पत्नी होगी जब शादी हो जाता है तो कोई पत्नी मायके में इतना पैसा क्यों मांगेगी, रहेगा तब तो मांगेगी। तुम किस लिए हो, तुम कमा रहे हो, अपना पैसे से कमा कर खिलाओ। और जैसे ही माता पिता का दोस्तों ये साथ छोड़ते हैं, इनका वीडियो डाउन हो जाता है, पैसे अर्न होना कम हो जाते हैं। हालांकि इनकी बहन जो है सुहानी नाम है, दिल्ली में रहती है, बहन ने भी रो रो कर वीडियो बनाया था कि जब इसकी शादी नहीं हुई तो किस तरीके से माँ बेटी को टार्चर करता था, मारता था, वीडियो में बोलने नहीं देता, मार मार के उनसे वीडियो बनवाता था कि तुम लोगों की वजह से मेरी वीडियो चली गया। चलती भी थी दोस्तों, मिलियन में व्यूज आते थे और उससे ये पैसे कमाता था। और क्या क्या करता था पता नहीं, क्या किया है कि क्या नहीं किया है। लोन भी, स्कूटी को किस्तों पर लिया है जो कि उसका EMI भी नहीं भर पाया, और EMI वाला भी सामने है जो कि इनकी पत्नी वीडियो दिखा रही हैं। उसकी घर पर आकर राजा ब्लॉग के घर को दिखा रहा है, फिर उसको टार्चर करते हैं, क्या क्या हवाला देते हैं, फिर वो माफ़ीनामा का वीडियो बनाकर वो डालता है और उस वीडियो को वायरल होता है। और इनकी पत्नी एक पत्रकार से मिलकर ये सारी कहानी अपनी बताती हैं। तो ये उन्हें ये कहते हैं, पत्नी को चरित्रहीन साबित करते हैं, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है। वाह क्या बात है। अब वो अपना पक्ष लेने के लिए सहारा लेती है एक पत्रकार का, कि पत्रकार के कानों तक जाएगा तो ये सारा मामला सामने आएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों आ रही हैं, चाहे वो 10 लाख का मामला हो, चाहे दहेज मांग रहा है, चाहे नहीं मांग रहा है, ये तो थाने वगैरह की बात है ना। तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर आप लोग डालते हो, व्यूज भी कमाते हो कि चलो साइड से ये भी करते हैं। वो तो मामला चल ही रहा है कोर्ट कचहरी में जो चल रहा है, लेकिन साइड से इस पर व्यूज भी हम हासिल कर सकते हैं। तो इनकी पत्नी को किस तरीके से फिर से बोला जाता है कि प्रधान के पास जाओ, थाने पर जाओ, माफ़ीनामा मांगो। मतलब माफ़ीनामा का भी वीडियो इनकी पत्नी डालती है। इनके भाई ने भी माफ़ी मांगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करे। मतलब राजा इतना हद तक नीचे गिरवाता है कि अगर नहीं माफ़ी करोगे तो मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, नहीं लाऊंगा, पत्नी को छोड़ दूंगा। अपनी बहन के कारण एक भाई माफ़ी मांगता है, अपनी बेटी के कारण एक पिता माफ़ी मांगता है। इस राजा ब्लॉग की इतनी नीची हरकत है जो सामने खुल कर आ रही है। क्या क्या मैं बताऊं दोस्तों, उनकी पत्नी का चैनल आ गया है, और पत्नी के चैनल का नाम ही भूल गए, राधिका करके कुछ है, राधिका जया करके कुछ है। तो मैं सब्सक्राइब मैंने किया है कि वहाँ से मैं इनको टैग करूँगी, अपने वीडियो का जो होता है मेंशन करूँगी उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, किस हद तक गिरते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ा। तो इनकी पत्नी का इसमें पैनिक अटैक भी आता है और पत्नी का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। तो ये है राजा की करतूत। और पत्नी ने कुछ बयान दिए हैं जो कि ये ज़बरदस्ती बोलता है अपनी माँ के लिए भी। और माँ पर क्या लांछन लगाया था कि जब हमारी शादी हुई तो हमारी पत्नी को ये कटोरी में खीर में अब समझ जाइए क्या मिला कर दी थी, हमारी पत्नी को मारना चाहती थी। माँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम ले आकर और झगड़ा करके घर से लेकर पत्नी को चलाया। और इस क्या क्या ये कर्ज लिया था। हालांकि इनकी जो माँ है, राजा ब्लॉग की माँ और पिताजी ने का भी एक चैनल है गौरी ब्लॉग, तो उन लोगों ने अपनी रो रो कर कहानी कही। राजा के घर गई मनाने के लिए, कितना प्रयास किया कि बेटा मेरे पास आ जाए, लेकिन बेटा ने वहाँ ससुराल में मार खिलवाया अपनी माँ को। तो जब माँ का जो माँ और पिता का नहीं होगा वो किसी लड़की का होगा। ये होना ही था, ये मुझे पता था कि ये होना ही, और वही हुआ। अब ये दूसरी लड़की के भी चक्कर में पड़ा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी ही बुने हुए जाल में ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है और फंसेगा, और इसे जेल भी हो सकती है। इसलिए दहेज का जो मामला होता है ना, बड़ा पेचीदा होता है और उसे कोई जमानत भी नहीं मिल सकती है। और किस तरीके से अपनी वीडियो को, जो वीडियो बनाया गया था 10 लाख रुपए की मांग की थी इसने, तो उस वीडियो को डिलीट करवाने के लिए कितना प्रयास किया। कितना भी डिलीट करवाओ लेकिन वो कॉपी तो करके रखेंगे ना। जब तुम इस बीच मझधार में अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है दोस्तों, किस तरीके से पत्नी एक एक कहानी बताई है कि हमको किस तरीके से ये घर पर ले आकर पहुँचाया, चाटे भी मारा, मोहल्ले में चिल्ला रहा था। मैं शर्मा रही थी कि मोहल्ले में कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। उसी मोहल्ले में ही अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। अब मैं यही पत्नी जी से कहना चाहती हूँ कि देखो, देख लिया ना, राजा ब्लॉग से प्यार करने का नतीजा यही होता है। जो माता पिता का नहीं होता, तुम समझ नहीं पाई थी कि ये लड़का क्या है।
तुमको उस समय भी तुम्हें अच्छा लग रहा था कि चलो अपने माता पिता को छोड़ कर आया है और अच्छा लग रहा है कि चलो अपनी मेरा साथ दे रहा है, तो ये किसी का साथ देने वाला नहीं है। पैसे के लिए क्या करेगा पैसा, जब फैमिली ही नहीं रहेगा, न बहन से रिश्ता, न माँ पिता से रिश्ता, जब किसी से रिश्ता ही नहीं रखना है तो थार गाड़ी में घूमकर क्या फ़ायदा। और अभी अपने थंबनेल में थार का एक पिक दिखा रहा है कि दोस्तों मैं जल्दी ही थार लेने वाला हूँ, लेकिन इसे दहेज तो मिला नहीं, अब ये कहीं का नहीं रहेगा। अब क्या इसे दंड मिलता है, आगे आने वाले चीज़ों में मिलेगा। और पत्नी अब ये पत्नी का ये कहना है कि अब मुझे वो पाएगा तो मुझे जान से भी मार देगा। इतना ये मतलब वीडियो के लिए कुछ भी कर, मतलब एक ये हबसी हो गया है। कहते हैं ना कि मतलब गुस्से में क्या क्या वो रिकॉर्डिंग डाल रही है, सभी लोग देख रहे होंगे, इसलिए बहुत सारे चैनल पर वीडियो बन रहे हैं, तो बिना देखे तो कोई वीडियो बनाएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें पत्नी ने बहुत कहानी अपनी ला कर रखी है। तो इस तरीके से इसकी बहन फ़ोन करती है अपनी भाभी के पास, मतलब देवी जी के पास, कि मेरा बच्चे का मिसकैरेज हो गया है और मेरी शादी की सालगिरह भी पड़ी है, तो भाभी आप आना। तो बहुत रिक्वेस्ट करती है। हालांकि ये बातें जब राजा से इसकी पत्नी का जब झगड़ा हुआ है तब ये मामला सामने आया है, सारी चीज़ें प्रूफ सामने ला रही है। तो ये है इनकी हकीकत। जब पत्नी का ये नहीं हुआ तो पत्नी इसकी करतूत को सामने ले आकर रख रही है, पहले ये नहीं रखी थी। तो आज इन्हें समझ में आया है कि हाँ, सास ससुर क्या होते हैं, ननद नंदोई क्या होते हैं और पति क्या होता है। सिर्फ पति ही नहीं होता है, पति के साथ साथ पूरी फैमिली भी होती है। तो ये है राजा। और राजा का मुंह तो अब काला हो ही गया है दोस्तों। ज़्यादातर ना मुंह में ना काला टीका लगा लगा कर, कभी नाक पर लगाएगा, कभी गाल पर, कभी पूरे चेहरे में काला टीका लगा लगा कर वो वीडियो बनाता है। कभी चिथड़े कपड़े पहनकर वीडियो बनाएगा। मतलब कौन सा नहीं वो तरकीब अपनाता है कि मेरे वीडियो पर व्यूज आए, लेकिन व्यूज बिल्कुल डाउन हो गया था। अभी बहुत सारे लोग कमेंट मैंने देखे, बहुत सारे कमेंट में भी अभी बहुत सारे लोगों का ये शक है कि दोनों पति पत्नी नाटक कर रहे हैं। हालांकि पत्नी ने पूरी तरीके से क्लियर किया है, उसके आंखों के आंसू बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि ये व्यूज के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं। जब ये थार गाड़ी खरीद लेगा उसके बाद दोनों पति पत्नी एक हो जाएंगे। अब देखिए आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं। तो ये है राजा की काली करतूत। तो काला टीका लगाते लगाते पूरे मुँह में एक काली पोत लिया। अब इसे तो पक्का है कि ये सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया पर आ गई हैं और ये कह रहा है मेरी बेइज्जती करवा रही हो, अपना वीडियो चलाने के लिए तुम मेरे साथ दगा दे रही हो, ये कर रही हो, लेकिन कभी भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ तुम अच्छे से आओ, मेरे साथ रहो। मतलब दहेज नहीं मिलेगा तो ये पत्नी को मायके में भगा दिया है। अब बताइए दोस्तों, जो लड़की के पिता हैं, एक तो वो पहले से तलाकशुदा लड़की है, फिर भी अब दूसरी बार भी तलाक का मामला सामने आ रहा है, तो उस फैमिली पर क्या गुजर। और फैमिली ने भी बहुत राजा के माता पिता के साथ अत्याचार किया है। इनके माता पिता ना खुद आंगन में कुर्सी से राजा की माँ जब गई थी लेने के लिए, और एक अरविंद चौरसिया नाम के यूट्यूबर हैं, वही राजा की माँ को लेकर गए थे बहराइच में। राजा की माँ को आंगन में बैठाकर इतनी गालियाँ दिया गया था, इतना मारा गया था, और फ़ोन पर ये बोल रहा था खूब मारो मेरी माँ को, खूब मारो। ये फिर भी अभी तक मतलब ये अपने साला से एक वीडियो बनवाता है कि मेरी माता पिता का फ़ोन आ रहा है, तुम उनको गाली दो। भाई क्यों गाली देगा, तुम गाली दे रहे हो, मरवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा था कि बार बार ये हमारे ससुराल वाले हमारा कहना मानते हैं, अपनी बेटी के लिए हर एक कहना मानते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, तो फिर मैं इनको इसी तरह ब्लैकमेलिंग करता रहूँगा। तो अब ससुराल वाले भी पूरी तरीके से तैनात हो गए हैं कि चलो अगर अब तो देवी जी हाथ से निकली ही, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ससुराल वालों का ये कहना है। और ये पत्नी को किस तरीके से एक पत्रकार से बात करने पर, वीडियो कॉल पर, और किस तरीके से इस चरित्रहीन घोषित करता है, तो इससे तो चरित्रहीन कोई हो ही नहीं सकता है। और वो पत्नी नहीं समझ पाई, इसके प्यार को नहीं समझ पाई कि आगे चल के मेरे साथ भी वही होने वाला है जो अपने माता पिता के साथ इस राजा ब्लॉग ने किया है। ये कहानी है। तो जब एक के साथ पत्नी को सुख नहीं मिला, चुपचाप उसी पति के साथ रहती है। हालांकि उन लोगों ने जो इसके पहले ससुराल वाले थे पत्नी के, इसके राजा ब्लॉग की पत्नी के, देवी जी के,
देवी जी ने कहता है। देवी जी के जो पहले ससुराल वाले, यहाँ तक कि राजा ब्लॉक के घर बिहार समस्तीपुर जाकर रिक्वेस्ट किए थे कि इसकी पत्नी शादीशुदा है, हम हैं इसके ससुर, आप शादी मत करिए। लेकिन कितना भी माँ मना करती रहेगी, माँ मना कर रही थी, पिता मना करते, बहन भी मना कर रही थी, लेकिन इसकी मतलब जिद के कारण ये सारी चीज़ें हुई, जिद के कारण ये सारी चीज़ें हुई। और किस तरीके से ज़बरदस्ती अपनी माँ को ले आकर और सारी चीज़ें शादी संपन्न करवाता है। देवी जी का भरपूर यूज करता है, उनसे वीडियो बनवाता है, फिर खुद देवी जी के प्यार में खाना भी बनाता है डेली दोस्तों, खाना भी बनाता है, पैर भी दबाता था देवी जी का। देवी जी का भी मन कहीं ना कहीं बिगड़ गया था, और जब देवी जी के ऊपर आ पड़ी है तो अब यूट्यूब पर आकर वो आंसू गिरा रही हैं, टिश्यू बहा रही हैं कि दोस्तों मेरा मदद करिए। भाई उस समय जब इनकी बहन गिड़गिड़ा रही थी, इनकी माँ गिड़गिड़ा रहे थे, इनके पिता गिड़गिड़ा रहे थे, तब देवी जी मज़े से वीडियो बना रही थी। तो भाई कर्मा तो वापस आता ही ना है, एक दिन तो कर्मा वापस आता है। तो इस जन्म का कर्म इसी जन्म में आ जाता है दोस्तों। कहते हैं लोग कि जुनून में मैं कोई भी मतलब ऐसा कर्तव्य कर रहा हूँ जो मेरे को अच्छा लग रहा है लेकिन और पब्लिक को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, वो उल्टा आ ही जाता है। और तुरंत 1.5 साल के बाद वो सारी चीज़ें इनके पास लौट कर आ गई। तो यही सारी कहानी है। राजा की वाइफ काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है, अब रो रो कर आकर वीडियो बना रही हैं, सारी प्रूफ रख रही हैं, सारी चीज़ें रख रही हैं वीडियो में, उनका रिकॉर्डिंग दिखा रही हैं, उनका चैट दिखा रही हैं, जो कि राजा ने किया है और सामने वाले इनके भाई ने माफ़ी मांगी। किस तरीके से रो रो के थानेदार से वो माफ़ी मांग रही हैं कि मेरा मतलब जो FIR किया हुआ है वो वापस ले लीजिए, अब मेरा पति ठीक हो गया है, अब मैं पति के पास जाने वाली हूँ। मतलब माफ़ी भी मंगवा लिया, वीडियो भी डिलीट करवा लिया, फिर भी ये पत्नी के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, यही है राजा की कहानी। और भी वीडियो बहुत सारी आएंगी राजा की, क्या क्या और भी राजा की क्या क्या करतूत है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो फिर मैं अगले वीडियो में इन्हीं की कहानी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।